तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक लॉट सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप इसको बाय करते हैं, यानी अगर आप बाय पे क्लिक करते हैं तो हमने 10 टाइम्स का लेवरेज यूज किया। आप देख सकते हैं मेरे सिर्फ $8 लगेंगे। अगर इस जगह पर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज सेट कर लेता हूं तो मेरा सिर्फ $0.40 लगेगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज करके कैसे क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा। इसके अलावा जो लेवरेज का कंसेप्ट है जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं उसको भी अच्छे से समझा दूंगा। उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं वो भी डेल्टा एक्सचेंज में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपके पास डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहला तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी यानी जो ब्रोकरेज होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि अगर आप हमारे लिंक का यूज करते हैं तो आप पहले दिन से ही यूपीआई के थ्रू फंड ऐड और विदड्रॉ भी कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से अपना अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको केवाईसी में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके अलावा सेल्फी वेरिफिकेशन, ये सब कुछ करना होगा। और जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर देंगे उसके बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑटोमेटिक अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको 4-5 दिन या 2-3 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद आप डेल्टा एक्सचेंज के ऐप को प्ले स्टोर या iOS स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने जिस ईमेल आईडी से अपना अकाउंट ओपन किया है उसी ईमेल आईडी से आप साइन इन कर सकते हैं। अब जब आप डेल्टा एक्सचेंज में साइन इन कर लेंगे उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर जाने के बाद आपको एक मार्केट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। और यहां पर आपको उन सारे कॉइन्स के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट सारे जो बड़े क्रिप्टो करेंसी हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इवन मीम कॉइन्स भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में ये फीचर्स आपको मार्केट वाले सेक्शन में देखने को मिलता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शंस, फ्यूचर्स और वॉच लिस्ट। तो अब मान लीजिए अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, एग्जांपल के लिए अगर आप बिटकॉइन परपेचुअल में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। यहां पर भी आप बिटकॉइन परपेचुअल में क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पूरा चार्ट, जिसको देखकर आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर हमने काफी वीडियोस बना रखी हैं। हमने एक मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर भी वीडियो बनाई है जो कि कुछ दिन में ही आपके पास आ जाएगी या ऑलरेडी आ चुकी होगी। तो अगर मान लीजिए आपको अपना एनालिसिस करने के बाद लगता है कि आपको यहां पर बिटकॉइन को बाय या सेल करना चाहिए, तो जो भी करना चाहिए उसके लिए जो पैनल है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप बाय करना चाहते हैं तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है वो है लेवरेज का। अब ये जो लेवरेज है ये यहां पर 5 टाइम्स सेट है। आप चाहें तो इसको अप टू 200 टाइम्स भी कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर 1 टाइम्स का लेवरेज सेट कर लिया है, यानी मैं कोई भी लेवरेज नहीं ले रहा हूं। तो अभी मेरे पास जो अवेलेबल मार्जिन है वो कितना है, वो है 1.26 लाख रुपीस का, जो कि होते हैं $1484। तो अब अगर मैं पूरी कैपिटल का यूज करता हूं, मतलब मैं अपने 100% पैसे, मतलब ये $1484 को अगर यूज करूंगा तो मैं बिटकॉइंस के 18 लॉट खरीद सकता हूं। लेकिन अब आप लेवरेज का कमाल देखिए। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह पर 10 टाइम्स तक का लेवरेज लेता हूं तो अब अपने 100% पैसे से मैं 182 लॉट्स ले सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं इस जगह पर 100 टाइम्स लेवरेज सेट कर देता हूं तो उसी पैसे से मैं 1678 लॉट्स ले सकता हूं। तो आप सोच के देखिए कि अगर मैं लेवरेज नहीं लेता हूं तो वहां पर मैं सिर्फ 18 लॉट खरीद पा रहा हूं अपने पूरे पैसे लगाकर, और अगर मैं लेवरेज ले लेता हूं तो इस जगह पर मैं अपनी कैपिटल का सिर्फ 10% भी अगर यूज करूंगा ना तब भी मैं 167 लॉट ले सकता हूं।
बट सिर्फ लेवरेज को बढ़ा के एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें मैं 100x सेलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद मेरे पास जो पैसे हैं उससे मैं 10 गुना 100 गुना ज्यादा लॉट्स कैसे खरीद पा रहा हूं। चलिए इसको समझते हैं और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल बना रखा है जिसमें हमने बताया कि अगर आप बिना लेवरेज के काम करते हैं और लेवरेज के साथ काम करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। इसके अलावा अगर लेवरेज लेने का कोई फायदा है तो शायद कोई नुकसान भी होगा। वो नुकसान क्या है इसको भी समझते हैं। ये चीज ज्यादातर लोग कवर नहीं करते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल से बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए, अगर आप बिना लेवरेज के काम कर रहे हैं और आपके पास 1000 रुपए हैं तो इस जगह पर अगर मान लीजिए जिस चीज को आप बाय करना चाहते हैं, जिस भी एसेट को बाय करना चाहते हैं, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहते हैं, उसकी प्राइस अगर 100 रुपीज है तो आप 1000 रुपीज से सिर्फ उसकी 10 क्वांटिटी बाय कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर मान लीजिए जो चीज आपने बाय की है या जिस एसेट को आपने बाय किया है उसकी प्राइस 10% बढ़कर 110 रुपए हो जाती है, तो आपके पास कितनी क्वांटिटी है? आपके पास 10 क्वांटिटी है। तो अब आपके ये जो 1000 रुपए होंगे ये 1100 रुपए हो जाएंगे, जिसमें आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 100 रुपीज यानी 10% का। ये वो केस था जहां पर आपके पास 1000 रुपए थे और आपने बिना लेवरेज के काम किया। अब चलते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास वापस से वही 1000 रुपए हैं, लेकिन इस जगह पर आप क्या कर रहे हैं? इस जगह पर आप अप टू 100 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहे हैं। लेवरेज बेसिकली एक लोन है जो कि ट्रेडिंग के लिए दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना होता। अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आपका ही वो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो इस केस में क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो यहां पर आपके पास अपने 1000 रुपए हैं, लेकिन जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं उसने आपको 100 टाइम्स तक का लेवरेज दे दिया, जो कि इस केस में डेल्टा एक्सचेंज है। तो इस जगह पर आपके वो 1000 रुपए एक्चुअल में बन चुके हैं 1,00,000 रुपए। तो अब जो आप ट्रेड लेंगे वो 1,00,000 रुपए के हिसाब से होगा। तो मान लेते हैं वापस से जो चीज आप बाय करना चाहते हैं उसकी प्राइस 100 रुपीज है, तो अब आप कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं? अब आप 1000 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल में दिखाया भी था। तो अब इस केस में भी जो प्राइस है वो 10% बढ़ के 110 रुपए हो जाती है। तो यहां पर आपके पास कितनी क्वांटिटी है? आपके पास 1000 क्वांटिटी है, जिसकी जो नोशनल वैल्यू है वो कितनी है? 1,00,000 रुपए है। तो 1,00,000 का 10% कितना होता है? वो होता है 10,000 रुपए। यानी इस केस में आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा और आपका जो 1,00,000 होगा वो बढ़कर कितना बन जाएगा? 1,10,000 रुपए बन जाएगा, जो कि आपकी इनिशियल 1,000 रुपए की कैपिटल के ऊपर 1000% के रिटर्न्स हैं। तो यानी लेवरेज को अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव भी बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपने 100x तक का लेवरेज ले रखा है और आपने अपने 1000 रुपए लगा रखे हैं, अब इस जगह पर अगर प्राइस बढ़ती है तब तो कितना भी बढ़े आप उतना प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 100 टाइम्स तक का लेवरेज लिया होगा और प्राइस अगर 1% भी घट गई तो 1,00,000 का 1% कितना होता है? वो होता है 1,000 रुपए, जो कि आपकी इनिशियल कैपिटल है। तो अगर आपने 100 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है और प्राइस 1% भी गिर जाती है तो इस जगह पर जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आपने 100 टाइम्स तक का लेवरेज लिया था वो आपकी जो पोजीशन होगा उसको खुद से एग्जिट कर देगा, क्योंकि वो अपने पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेगा। यानी यहां पर जो रिस्क होगा वो आप जो पैसा लगा रहे हैं उसी पैसे के ऊपर होगा, उससे ज्यादा रिस्क एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर प्राइस थोड़ी भी गिरती है तो यहां पर आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लेवरेज का अगर आपको यूज करना है तो बहुत सावधानी से करना है। तो 100 टाइम्स आपको भले ही कंपनी लेवरेज दे रही है, लेकिन आपने 100 टाइम्स तक का लेवरेज नहीं लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा, आपको जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है उस ट्रेड के ऊपर, उसके बेसिस पे लेवरेज लीजिए। आराम से 10 टाइम्स तक का ले सकते हो, 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हो। इससे ज़्यादा लेवरेज बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और अगर आपकी कैपिटल बड़ी है फिर तो बिल्कुल भी इतना बड़ा रिस्क आपने नहीं लेना है, और शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। शुरुआत में आप 10 टाइम्स की लेवरेज के साथ काम करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब एक्चुअल में ट्रेड लेना कैसे है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए वापस से हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि चार्ट दिखाई दे रहा है।
यहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो शुरुआत में ही आप क्रिप्टो के ऑप्शंस में ना जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप शुरुआत फ्यूचर्स से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो फ्यूचर्स है वो एक परपेचुअल फ्यूचर्स है, यानी जब तक चाहें आप तब तक रख सकते हैं, बट कंडीशन है कि प्राइस बहुत ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए अगर आपने लेवरेज ले रखा होगा तो। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में यहां पर काम करते हैं तो वो जो ट्रेडिंग है वो आप रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, और ये जो फ्यूचर्स है ये एक परपेचुअल फ्यूचर है, यानी इसकी कोई एक्सपायरी भी नहीं है। तो अब मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो वो आप कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले मार्केट में आना है। जिस भी क्रिप्टो के फ्यूचर्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे बिटकॉइन में करना चाहते हैं, इथेरियम में करना चाहते हैं, सोलाना में करना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप 5 हैं उनमें ही ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसमें भी बिटकॉइन में करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आपने यहाँ से एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन सेलेक्ट कर लिया है। अब मैंने आपको बताया कि आपने लेवरेज इतना ज़्यादा नहीं लेना है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 10 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहा हूँ। आप हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग आप 5 टाइम्स तक का ही लो, 2 टाइम्स तक का ही लो, या फिर कोई भी लेवरेज ना लो, या फिर हो सकता है आप 20 या 25 टाइम्स तक का लेवरेज लो, लेकिन उससे ज़्यादा तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपने अपना लेवरेज सेट कर लिया है, आप बाय करना चाह रहे हैं ये सेट कर लिया है, जो कि आपने चार्ट को एनालाइज करके सेट करना है। और चार्ट को अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप चार्ट को बड़ा करके भी देख सकते हो और उस पर अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। अब अभी फिलहाल मैं आपको क्रिप्टो के फ्यूचर्स के बारे में डिटेल में बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है इसके बारे में भी डिटेल में बताएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो अब आपने इन ऑप्शंस को समझ लिया है, तो इसके बाद आपको 3 ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं, जो कि है लिमिट, मार्केट और मेकर ओनली। तो यहां पर सबसे पहले मार्केट ऑर्डर को समझते हैं। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक लॉट सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप इसको बाय करते हैं, यानी अगर आप बाय पे क्लिक करते हैं, तो हमने 10 टाइम्स का लेवरेज यूज किया। आप देख सकते हैं मेरे सिर्फ $8 लगेंगे। अगर इस जगह पर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज सेट कर लेता हूं तो मेरा सिर्फ $0.40 लगेगा। और अगर मैं यहां पर कोई भी लेवरेज सेट नहीं करता तो इस ट्रेड को लेने के लिए मुझे $80 देने होंगे। तो मैं यहाँ पे 10 टाइम्स सेट कर देता हूं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो अब हमने यहां पर एक लॉट सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर मैं इस ऑर्डर पे बाय पे क्लिक कर देता हूं तो यहां पर जो हमारा ट्रेड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक लॉट बाय हो जाएगा, मतलब उसी टाइम उसकी बाइंग हो जाएगी। लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं लिमिट ऑर्डर को सेट करता हूं तो यहां पर हमारे सामने एक और ऑप्शन खुल के आ जा रहा है, जिसमें हम अपनी तरफ से यहां पर बेस्ट बिड भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो उस टाइम पर बेस्ट चल रही होगी, या फिर अपनी तरफ से प्राइस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और लॉट वापस से आपको यहां पे सेलेक्ट करना होगा कि आप एक लॉट बाय करना चाहते हैं। तो इसके बाद अगर आप बाय पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका ऑर्डर उसी टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि अगर प्राइस 80,274 पर आती है तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर आप लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं तो आप अपने हिसाब से एक प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर प्राइस उस लेवल पे आती है तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, अगर प्राइस उस लेवल पे नहीं आती है तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो लिमिट ऑर्डर का एक फायदा तो यह है कि आप अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। दूसरा फायदा लिमिट ऑर्डर का यह है कि अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो यहां पर आपकी जो ब्रोकरेज होगी ना वो भी कम लगेगी। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं एग्जांपल के लिए एक क्या 10 लॉट बाय कर लेता हूं। तो हमने 10 लॉट लगाए हैं जिसके लिए हमें $80 देने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और ये जो मेरे 10 लॉट हैं ये बाय हो चुके हैं, जिसमें मुझे अभी थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है जो कि आप देख सकते हैं। यानी अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब यहां पर अगर आप अपना टारगेट लगाना चाहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो आपने ऐड पे क्लिक करना है। आप कितना टारगेट लगाना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए मैं 5% लगाना चाहता हूं, तो इस केस में मेरा जो प्रॉफिट होगा वो $39 का होगा। और इस जगह पर अगर मैं 5% का ही स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मेरा जो लॉस होगा वो $40 का होगा, जो कि हमें यहां पर पहले ही पता चल जाता है। तो आप इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये आपको समझ आ गया है। लेकिन अगर आप खुद से ही ट्रेड को एग्जिट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जितने लॉट आप सेल करना चाहते हैं और वो भी आप मार्केट प्राइस पे करना चाहते हैं, लिमिट प्राइस पे करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करके अगर कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो ट्रेड होगा वो एग्जिट हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको सेल करने का ट्रेड लेना है तो यहां पर आप सेल पे क्लिक कीजिए। अगर आप बाय कर रहे हैं तो इस केस में अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने पे आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप सेल करेंगे तो इस केस में बिटकॉइन की प्राइस अगर गिरती है तो
उस केस में आपको प्रॉफिट होगा। तो यहां पर मान लीजिए आपको लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, तो हम क्या करेंगे, अगर वापस से मान लीजिए हम 10 लॉट बाय करना चाहते हैं और मार्केट प्राइस पे ही करना चाहते हैं, तो हमने 10 लिख दिया, जिसके लिए हमें कितना चाहिए, $80 चाहिए। इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं। तो इस जगह पर हमने 25 टाइम्स तक का लेवरेज सेट किया है। तो इस ट्रेड को लेने के लिए हमें सिर्फ $32 देने होंगे। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि मैं यहां पर मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए। अगर मैं लिमिट ऑर्डर पे लेता तो जब वो प्राइस आती तब जाकर वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहां पर दिखाई दे रहा है। अब वापस से यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना जरूरी है, और वो है लिक्विडेशन प्राइस। देखिए यहां पर मैंने शॉर्ट सेल किया है, अगर मैं बाय करता हूं तो उस जगह पर भी लिक्विडेशन प्राइस होती है। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल समझा रहा हूं, अगर आप बाय करेंगे उस जगह पर भी लिक्विडेशन प्राइस होगी। तो अगर मान लीजिए अभी देखिए जो बिटकॉइन है वो चल रहा है 80,000 का, और यहां पर मैंने कितना लेवरेज लिया है, मैंने 25 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है। तो इस केस में यहां पे अगर प्राइस बढ़ेगी तो मुझे नुकसान होगा। तो अगर प्राइस बढ़कर 83,000 पे चली जाती है तो मेरा जो ट्रेड होगा ना वो एग्जिट हो जाएगा और मेरे को पूरे पैसे का लॉस हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है। अगर इसकी जगह पर मैंने 10 टाइम्स तक का लेवरेज लिया होता तो उस जगह पर जो लिक्विडेशन प्राइस होती वो बहुत दूर होती। इवन मैं आपको वापस से 2 एग्जांपल दिखाता हूं। ट्रेड को एग्जिट करने के लिए आपको पता है आपने यहां पे क्लिक करना है और उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो ट्रेड होगा ये एग्जिट हो जाएगा। अब ये जो लिक्विडेशन का कंसेप्ट है ना, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैंने 10 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है और मैं 10 लॉट बाय कर रहा हूं जो कि मुझे पड़ रहे हैं $80 के। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करता हूं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये ट्रेड है ये एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसमें मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो है 72,544 की। आप देख सकते हैं अभी जो मार्केट चल रहा है वो 80,000 के आसपास चल रहा है, यानी अगर बिटकॉइन 8,000 पॉइंट गिरेगा तब जाके जो मेरा ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट होगा, जिसके होने के चांसेस काफी कम है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने यहां पर अप टू 10 टाइम्स तक का लेवरेज लिया था। तो इस वजह से मेरा जो यहां पर एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है वो 8,000 पॉइंट नीचे है। तो अगर मान लीजिए बिटकॉइन पहले 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट नीचे आ जाता है और उसके बाद बढ़ता है तब भी मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने इस ट्रेड को पहले एग्जिट कर दिया है, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं वापस से 10 लॉट बाय कर रहा हूं, लेकिन मैं जो यहां पर लेवरेज लूंगा वो होगा 50 टाइम्स तक का। मैंने 50 गुना का लेवरेज लिया है, तो अब मुझे सिर्फ $16 देके ये ट्रेड मिल जा रहा है। तो मैंने जैसे बाय पे क्लिक किया है तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया है, और इस जगह पर मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कहां आ रही है, वो आ रही है 79,000 पे। यानी क्योंकि देखो मैंने ज्यादा लालच किया है, 50 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है, तो अब अगर बिटकॉइन 1,000 पॉइंट भी नीचे गिर गया तो इस जगह पर जो मेरा ट्रेड होगा वो एग्जिट हो जाएगा और मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए लेवरेज लेकर आपने ज्यादा लालच नहीं करना है। आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक का लेवरेज लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आपकी लिक्विडेशन प्राइस यहां पर सिर्फ 1,000 पॉइंट नीचे है, जबकि उस जगह पर 8,000 पॉइंट नीचे थी। तो क्रिप्टो के फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करना है अब आपको ये समझ आ गया है। अब अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर ऑप्शंस का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आप बिटकॉइन और इथेरियम के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर एक्सपायरी दिखाई दे रही है जो कि 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, मतलब इतनी सारी एक्सपायरी है। और यहां पर जो एक्सपायरी है ना वो डेली शाम के 5:30 बजे होती है। आप देख सकते हैं कि 4 घंटे 2 मिनट बाद एक्सपायरी होगी, यानी टाइम टू एक्सपायरी भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर आप कॉल बाय करना चाहते हैं तो आपको पता है कि कॉल का जो सेक्शन होता है वो इस साइड होता है, पुट का जो सेक्शन होता है वो इस साइड होता है। तो आप जिस भी कॉल को बाय करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब से ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपका कॉल सेलेक्ट हो चुका है C, जो कि बिटकॉइन का है। आप 79,600 का बाय करना चाहते हैं और ये उसकी एक्सपायरी है। अब इसको समझने के लिए बहुत डिटेल में समझना होगा। अगर आप चाहते हैं हम डिटेल में इसको भी समझाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।